हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, आरआरबी ग्रुप डी के लिए मैथ का जो आप सभी को वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आज आपका परसेंटेज का टॉपिक शुरू हो रहा है। आज आपका जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है चैप्टर आपका परसेंटेज। और परसेंटेज प्रतिशत से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। तो बिल्कुल प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं टाइप वाइज हम देखने वाले हैं। और आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है। आप यकीन मानिए, यहाँ से आपका इस बार भी एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बिल्कुल इस टाइप से जनसंख्या से संबंधित बिल्कुल पूछा जाता है और ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए इस टाइप को आज सॉल्व करते हैं। आप लोग भी अपना क्वेश्चन का आंसर बनाने का प्रयास करिए और कमेंट बॉक्स में टाइप करिए अपना ऑप्शन। तो जब भी जनसंख्या से सवाल आता हो उसमें या तो पहले की जनसंख्या पूछा जाता है या तो बाद की जनसंख्या पूछा जाता है। तो सवाल में है कि एक कस्बे की जो जनसंख्या है वो 224375 है। यदि यह प्रति वर्ष 4% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इनकी जनसंख्या कितनी होगी। बहुत ही सरल और आसानी से इसे बना सकते हैं। जनसंख्या या तो आपको वृद्धि दर के रूप में दिया हुआ रहेगा या तो कमी की यानी घटते हुए दर में दिया हुआ रहेगा। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए सिंपली हम जो परसेंटेज होता है उसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे 4% है तो 4% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे 4% का तो कितना हो जाता है, तो 1/25। क्योंकि परसेंट हटता है तो आपका नीचे जो होता है डिनोमिनेटर में वो 100 होता है और 4 से 100 आपका 25 बार में कटेगा। और इसका यहाँ पर अर्थ क्या है इसको समझना है। तो इसका अर्थ ये है कि प्रारंभिक वैल्यू जो होता है वो डिनोमिनेटर में रहता है, हर में रहता है। यानी कि प्रारंभिक जनसंख्या इसका 1 था तो ऊपर जो आपका अंश में होता है वो वृद्धि को दर्शाता है। यानी कि एक जनसंख्या बढ़ा है तो अब वर्तमान में बढ़ के ये कितना हो जाएगा, तो 25 में एक अगर जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा। तो वर्तमान में इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी। तो बस इस चीज़ को समझना है और आपका जो जनसंख्या दिया है उसमें मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया था इसकी जो जनसंख्या दिया था 22, 43 और 75, ये जनसंख्या थी। कहा गया कि 4% के दर से अगर बढ़ रहा है तो 2 वर्ष बाद बताइए। तो जितने वर्ष के बाद कहा जाएगा उतने वर्ष इस फ्रैक्शन वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है। तो अभी जो हमने इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाला वो कितना आ जाएगा, तो 26/25 आ जाएगा। फ्रैक्शन वैल्यू इसका कितना आ जाएगा, तो 26/25। अगर समय 2 वर्ष है तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 3 वर्ष रहेगा तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। जितने वर्ष रहेगा उतने बार इसे मल्टीप्लाई करके सॉर्ट आउट कर लेंगे। अब इसे सॉर्ट आउट करके देखेंगे तो क्या आंसर इसका निकल के आएगा बताइए। तो चलिए 25 से अगर इसे आप पूरा अगर काटते हैं तो ये सॉर्ट आउट करने पर आपका 89, 75 इतने बार में आपका सॉर्ट आउट होगा। और फिर जो आपका 25 दिया है इस 25 से अगर इसे पूरा काटते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ आपका जो वैल्यू है वो 359 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 359। और इंटू में बचा हुआ था 26 और फिर इंटू में 26। बस इसी को सिंप्लीफाई करना है और हल करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू जो आपका आ जाएगा 24, 26 और 84। इस प्रकार से इसका उत्तर निकल के आ जाएगा 24, 26 और 84। अब ज़रा देखेंगे तो किस ऑप्शन में इसका दिया गया है। 24, 26, 84 ऑप्शन डी में दिखाई पड़ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बताइएगा उत्तर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार का है। लिखा गया एक गांव की जनसंख्या 10% की दर से वृद्धि करती है। तो 10% का आप फ्रैक्शन वैल्यू अगर निकालते हैं 10% का, तो 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 1/10। यानी कि अगर प्रारंभिक जनसंख्या इसका 10 था तो एक वृद्धि हुआ और ये वृद्धि होकर कितना फ्रैक्शन वैल्यू बनाएगा, तो 11/10 बनाएगा। बस इसी फ्रैक्शन वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है 11/10 को। तो क्वेश्चन में जो पहले जनसंख्या थी वो कितना था, तो 10,000 था। तो 10,000 में आपको मल्टीप्लाई कितने का करना है, 11/10 का। जितना वर्ष है उतने बार मल्टीप्लाई।
तो समय 2 वर्ष है, 2 वर्ष है तो इसमें कितने बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 बार। बाकी शॉर्ट आउट करना है तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो रहा है। 11 इंटू 11 जो है वो 121 होता है और इस पर डबल शून्य आ जाएगा, तो 12,100 जो है इसका आंसर है। तो 12,100 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया हुआ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार का लिखा है, एक कस्बे की जो वर्तमान जनसंख्या है 15,625 है, 2 क्रमागत वर्ष में 8% और 12% के दर से बढ़ती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 22% घटती है, तो तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी है ये बताना है। बहुत ही सिंपल और सरल क्वेश्चन है। देखिए यूँ इसे अगर आप लिखना चाहें, जो इसकी वर्तमान जनसंख्या है वो कितना है, तो लिखेंगे 15,625 और मल्टीप्लाई करते चलेंगे। पहले 8% का वृद्धि हुआ, 8% का वृद्धि कहने का अर्थ होता है 100 में 8 को जोड़ देना, तो यानी 108% हो जाएगा, और परसेंट हटता है तो नीचे 100 आता है। और दूसरे वर्ष जो है 12% की वृद्धि होती है, तो 12% वृद्धि कहने का अर्थ है 112%, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। और अंत में तीसरे वर्ष जो है वो 22% घट जाता है, और 22% घटने का अर्थ है यानी कि 100 में 22 को घटा के लिखना है तो 78% होगा और बटा में 100 होगा। अब इसे कुल मिला के सिंप्लीफाई करना है, इतना आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आसानी से आपका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए काटते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 4 से अगर काटते हैं तो 4 से नीचे 25 बार में कटेगा, और ऊपर 108 जो है ये कितने बार में, तो 27 बार में कट जाएगा। इसी प्रकार से नीचे 100 आपका 25 बार में, ऊपर 112 जो है वो 28 बार में कटेगा। नीचे 2 से अगर 100 को काटते हैं तो 50 बार में, और 78 जो है वो 39 बार में कट जाएगा। चलिए और काटते हैं, तो 25 से ये 15,625 जो है वो 625 बार में कटेगा, और 25 का अगर 625 को काटते हैं तो ये कुल मिला के 25 बार में कट जाएगा, और 25 को 50 से काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा। देखिए इसे सही से अगर आपने सिंप्लीफाई किया होगा तो अंत में कटने के बाद जो वैल्यू बच रहा है वो 27 इंटू 14 और इंटू में 39, बस इसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इस 2 से 28 को काटेंगे तो ये 14 बार में कट जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करके देख लेंगे क्या इसका उत्तर आ रहा है। तो सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 14,742 इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में दिया गया है इसका राइट आंसर। तो 14,742 जो दिया गया है वो ऑप्शन सी में दिया गया है इसका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं सवाल में। तो अगला सवाल इस तरह से दिया गया है कि एक शहर की जनसंख्या 20% युद्ध के कारण मृत्यु हो जाती है, शेष जनसंख्या में 5% व्यक्ति महामारी में मारे गए। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है तो युद्ध से पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी। तो युद्ध से पहले पूछा गया है, तो युद्ध से पहले अगर हमने एज्यूम कर लिया कि युद्ध से पहले x जनसंख्या वो यहाँ पर थी, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो शहर की 20% आबादी जो था वो युद्ध में मृत हो गया। तो 20% अगर मृत हो गया तो 80% बचा होगा जनसंख्या इसका, तो 80% इसका रहा, इंटू इसके आगे क्या होता है, तो जो शेष बचा था उसमें भी 5% महामारी के कारण मर गए, यानी कि 95% अब शेष का बचा है। तो 95% को 95/100 लिख देते हैं, और इक्वल में लास्ट में जो जनसंख्या बचा है वो 15,200 बचा है, तो इसको लिख देंगे और इसे सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए आप लोग कमेंट करिए इसे सिंप्लीफाई करने पर उत्तर इसका क्या निकल के आता है। तो चलिए इसे काटते हैं, ऊपर 20 चौक 80 और 20 पचे 100, 95 को 5 से काटेंगे तो 19 पचे 95 और नीचे 20 पचे 100। 19 से ये 152 जो है वो 8 बार में कटता है तो 800 बार में कट जाएगा। और इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप 4 से इस 800 को काटेंगे तो 200 बार में कटेगा। तो कुल मिला के जो वैल्यू हमारे पास बचा है वो 200 और इंटू 100 आपका नीचे ये जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी 20,000 इसका उत्तर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20,000। और 20,000 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया गया था, तो 20,000 ऑप्शन ए में दिया गया है, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर।
और अगला सवाल फ्रेंड्स जो दिया है, सेम सवाल एज इट इज़ दिया गया है, हमने जो इसके पहले अभी सॉल्व किया। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आप सभी के लिए होमवर्क है, आप लोग इसे बना के अपना आंसर कमेंट करिए कौन सा विकल्प इसका आ रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि एक शहर की आबादी 62% शिक्षित है और शहर में अशिक्षित लोग की संख्या 24,567 है, तो शिक्षित लोग की संख्या कितनी है। बहुत ही इजी सवाल दिया है। अगर आप इस तरह से माने कि एक शहर की हमने कुल जनसंख्या को अगर 100 एज्यूम किया है, तो इसमें एजुकेटेड लोग कितने हैं, तो 62%। अगर 100 में 62 शिक्षित हैं, तो अशिक्षित लोगों की संख्या इसमें 38 रहा होगा। 38 यूनिट क्या है, अशिक्षित हैं। तो सवाल में जो है, ये जो आपका अशिक्षित लोगों की संख्या जो दिया है 24,567, ये अशिक्षित लोग हैं। और जबकि क्वेश्चन में अशिक्षित का कितना यूनिट दिया है, तो 38, यानी ये जो आपका अशिक्षित है ये 38 यूनिट के बराबर है। क्वेश्चन में कहा गया शिक्षित लोगों की संख्या, तो शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है, 62 है। मल्टीप्लाई कितने का कर देंगे, तो 62 का कर देंगे और यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ से 2 से अगर आप दोनों को काटते हैं तो 19 दूनी 38 होता है और ऊपर 31 दूनी 62। 19 से अगर ऊपर 24,567 को इसे शॉर्ट आउट करते हैं तो ये आपका 1293 बार में पूरा शॉर्ट आउट होता है। कितना, 1293 बार में। तो मल्टीप्लाई कर लेना है कितने का, तो 1293 का मल्टीप्लाई करना होगा 31 से और फाइनली इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 4000 इसका क्या आ जाता है, ठीक है, 40,083 इस सवाल का राइट आंसर आ जाता है। तो देखेंगे किस विकल्प में दिया गया 40,083, तो ऑप्शन डी में दिया गया है इस सवाल का क्या है, राइट आंसर होता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का टाइप में है। लिखा है 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी होगी यदि वर्तमान में 12 लाख है तो वृद्धि दर इसका 4% दिया है। तो फ्रेंड्स ये सवाल हम पहले करा चुके हैं, इसका आंसर अब आप लोग को खुद से निकालना होगा और आंसर कमेंट करना होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आप सभी से बिल्कुल बनेगा। ठीक है, किस तरह से बनाना है, तो 3-4 सवाल हमने शुरू में डिस्कस किया है, तो इसे हम स्किप कर रहे हैं और सीधा आगे सवाल सॉल्व करते हैं, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है कि एक शहर की जनसंख्या 8000 है, यदि पुरुषों में 8% और महिलाओं में 12% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या बढ़कर 8680 हो जाएगी। शहर में महिलाओं की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स देखिए, आप इसमें एलिगेशन का यूज कर सकते हैं। आप अगर इसमें एलिगेशन मेथड का यूज करते हैं तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, और नहीं तो परसेंटेज रूल से भी बनेगा। बट बनाना यहाँ पर आपका जो होता है वो एलिगेशन मेथड ज़्यादा आसान होता है। तो आइए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो आप मिक्स रेट निकालिए कि इसका मिश्रित रेट कितना है। ठीक है, तो 8000 से जो जनसंख्या है वो बढ़ के कितना हो गया, 8680। तो जनसंख्या में इंक्रीजमेंट कितने का हुआ, तो कहेंगे 680 बढ़ा है। और ये 680 कितने से बढ़ा है, तो शुरू में 8000 था, यानी कि ये 8000 से जनसंख्या बढ़ा है। परसेंट के लिए जो है वो 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। परसेंट के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कितने का करेंगे, 100 का करेंगे, और यहाँ से इसका हम रेट निकाल लेंगे कि कितना आ रहा है। तो फ्रेंड्स 3 0 से 3 0 तो कैंसिल आउट हो गया। 4 से 8 को काटेंगे 2 बार में, 4 से 68 को काटेंगे 17 बार में, तो 17/2 आया। और 17/2 को अगर आप लिखना चाहें तो इसे कितना लिख सकते हैं, तो 8.5 लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, तो 8.5, यानी कि हमारा जो मिश्रण का दर है, एक सेकेंड, जो हमारा मिश्रित दर है वो कितना आ गया है, तो मिश्रित दर 8.5% आ गया है। ठीक है, 8.5% हमारा मिश्रित दर आ गया। तो चलिए अब इसमें एलिगेशन का प्रयोग कर लेते हैं। तो एलिगेशन का प्रयोग करना है, एक तरफ पुरुष लिखना है तो हमने पी से लिख दिया और महिला को हमने वोमेन लिख दिया। कहा गया था पुरुष में 8% की वृद्धि होता है, जबकि महिलाओं में 12% की वृद्धि होती है। जबकि यहाँ पर आपका जो मिश्रित दर निकाला गया वो कितना है, 8.5%, यानी जो मिश्रित दर होता है उसे बीच में लिखते हैं 8.5, और 8.5 यहाँ पर लिखने के बाद इसका एलिगेशन लगा लेंगे इस तरह से। रेशियो यहाँ पर निकाल लेंगे दोनों का कितना आता है। तो
तो चलिए माइनस दोनों में करना है, यानी कि 12 में 8.5 घटाना है और 8.5 में 8 को माइनस करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर 12 में 8.5 माइनस करते हैं तो ये वैल्यू आपका 3.5 आ जाता है। कितना आ जाता है? तो 3.5। तो यहाँ पर हमने 3.5 लिख दिया है। और इसके बाद जो है रेशियो 8.5 में अगर 8 घटेगा तो 0.5 बचेगा। कितना बचेगा? 0.5। और इस तरह से दोनों को अगर शॉर्ट आउट करते हैं, काटते हैं, तो 5 से दोनों कटेगा, 5 सते 35 और 5 इकाई कितना होता है? तो 5 होता है। यानी दोनों का रेशियो हमारा निकल गया महिला और पुरुष का 7:1 के रेशियो में। ठीक है। और क्वेश्चन में आप देखेंगे तो शहर की कुल जनसंख्या 8000 थी, महिलाओं की संख्या बताना है। ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं इसका। कुल जनसंख्या जो दिया गया था प्रारंभ में वो 8000 था। तो ये 8000 कितने यूनिट के बराबर था? तो 8000 टोटल 7 और 1 8 यूनिट के बराबर है। यानी ये 8000 8 यूनिट के बराबर है। महिलाओं की संख्या पूछा गया तो महिलाओं का यहाँ पर कितना यूनिट है रेशियो में? तो 1 यूनिट है। यानी मल्टीप्लाई इसमें कितने का करना है? 1 का करना है। 8 से इस 8000 को काटेंगे तो 1000 बार में कटेगा। यानी महिलाओं की संख्या जो आपका निकला है इसमें वो 1000 निकला है। और 1000 किस विकल्प में दिया है? मिलाएंगे तो ऑप्शन डी में उत्तर मिल रहा है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी है। तो फ्रेंड्स ये था महत्वपूर्ण टाइप परसेंटेज का। आज हमने फर्स्ट टाइप डिस्कस किया है। तो चैनल पर जो भी नए हैं, प्रतिदिन हम 1 से 2 टाइप 3 टाइप डिस्कस कर रहे हैं। और जो बराबर एग्ज़ाम में आता है आएगा वही सारा ऑथेंटिक सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चैनल पर जो भी नए हैं फ्रेंड्स, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंचता रहे। और बहुत सारे एग्ज़ाम का हम प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करते रहते हैं, इसलिए आप सभी जुड़ जाइए, चैनल से ज्वाइन करिए। और वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए।